गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा समाचार है आरटीआई क्या व्हाट्सएप की जगह ले पाएगा। तो हम जानेंगे कि व्हाट्सएप की जगह एक आरटीआई ऐप आया है। इसमें हम देखेंगे कि क्या जो आरटीआई ऐप है वो व्हाट्सएप की जगह ले पाएगा या नहीं फ्यूचर में। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत में व्हाट्सएप सभी के मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड है वो सबको बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन यह एक विदेशी ऐप है। तो अब जो भारत ने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लिया है उसमें उसने आरटीआई जो कि भारत की कंपनी जोहो द्वारा विकसित है उसको मार्केट में नया निकाला है, जो कि व्हाट्सएप की प्रतियोगी को बता रहा है। हालांकि जो आरटीआई ऐप है वो 2021 में ही भारत ने लॉन्च कर दिया था, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जब उसने देखा कि अमेरिका के द्वारा इतना प्रतिबंध लगाया जा रहा है, टैरिफ बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जा रही है, इसको देखते हुए अब फ़िलहाल में उसकी जो लोकप्रियता है वो लोगों में बढ़ाने के लिए ये मार्केट में ला रहा है आरटीआई को। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आरटीआई है उसमें ख़ास क्या है, ऐसी क्या बात है जो उसको व्हाट्सएप से अलग बनाती है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो व्हाट्सएप है उस पर हम केवल एक ही डिवाइस पे चला सकते हैं व्हाट्सएप ऐप को, लेकिन ये जो आरटीआई ऐप है उसको हम 5 अलग अलग डिवाइस पे कनेक्ट करके एक साथ चला सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टेटस है और चैनल है इसकी व्यवस्था भी, सोशल मीडिया की व्यवस्था भी आरटीआई ऐप पे हमारी रहेगी। उसके साथ साथ ये जो आरटीआई ऐप है ये पूरी तरह फ्री है, इसमें कोई ऐड नहीं आता। जहाँ तक कि आप देख सकते हैं जो व्हाट्सएप है कई समय उस पर कभी कभी कोई ऐड आ जाता है, लेकिन इस आरटीआई पे क्या है, कोई विज्ञापन नहीं आएगा। और ये जो डाटा है इसको ये थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये भारत में ही बना है, तो थर्ड पार्टी का इसमें कोई काम नहीं है। तो इसकी जो सदस्य हैं इसमें लगभग 1000 सदस्य हो सकते हैं, और ये जो डेटा है वो भारत में ही रहेगा, जिससे कि थर्ड पार्टी को डेटा नहीं मिलेगी यूज़र्स की। तो अब जब जिसमें आप लोग जानते हैं कि जो भारत में ये व्हाट्सएप ऐप चल रहा है तो उसमें कि 1000 सदस्य नहीं रह पाते, उसमें कुछ कम ही सदस्य देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो आरटीआई ऐप है इसमें 1000 सदस्य रहेंगे। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि ये जो आरटीआई ऐप है अब उसमें कमी क्या है। तो कमी ये है कि जो टेक्स्ट मैसेजिंग में हम लोग देखते हैं एक कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लिखा रहता है, हमारे व्हाट्सएप पे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लिखा रहता है, लेकिन ये इसमें नहीं रहेगा। साथ ही साथ सभी लोग व्हाट्सएप ऐप को डाउनलोड कर लिए हैं और वो व्हाट्सएप ऐप पे चला रहे हैं, लोगों को सुविधा हो जाती है, उनके दोस्त रिश्तेदार और कई तरह की व्यवसाय भी व्हाट्सएप से चल रही है, कई तरह के पढ़ाई लिखाई की ग्रुप बच्चों की बन रही है। तो हो सकता है कि ये जो नया आरटीआई ऐप है इसको स्विच करने में लोगों को प्रॉब्लम हो, तो कुछ कमी है तो लोग व्हाट्सएप पे ना जाएं, हो सकता है ऐसा हो जाए। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि जो आरटीआई है उसको व्हाट्सएप से विशेष क्या बनाती है। तो जो आरटीआई ऐप है वो कई नई फीचर्स को लेके आया है जो कि व्हाट्सएप को टक्कर दे सकता है। और विशेषकर जो भारत मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया है, हम लोग देखते हैं कई तरह के हमारे जो गुड्स वगैरह होते हैं, सामान होते हैं, कैरम बोर्ड आदि गेमिंग की खेल, उस पर भी मेड इन इंडिया का लोगो रहता है। और क्योंकि खासकर ये गोपनीयता भी बनाए रखता है, क्योंकि जो विदेशी हैं हो सकता है वो हमारे डेटा, हमारे मैसेज को लीक कर दें, तो इसीलिए इसकी जो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है और ये विशेष बनाता है आरटीआई ऐप को। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि ये जो आरटीआई ऐप है इससे भारत को क्या लाभ हो सकता है।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको बताया कि ये जो एयरटाई ऐप है ये भारत में बना है, क्योंकि मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने लाया था 2000, मुझे अभी याद नहीं है। तो ये जो डेटा है हमारा वो सुरक्षा के अधीन रहेगा, भारतीय कानून के अधीन रहेगा, और जो उपयोगकर्ता हैं उनकी जानकारी जो होगी डेटा की वो ज़्यादा सुरक्षित होगी। जो भी पुराने फ़ोन होंगे, सस्ते फ़ोन होंगे, किसी भी फ़ोन तरह के फ़ोन में ये ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे प्ले स्टोर या गूगल स्टोर से। और साथ ही साथ जो कि पर्सनल चीज़ें आपकी रहेंगी, फ़ोटो, वीडियोज़, कोई इमरजेंसी कॉल्स वगैरह, तो इसको आप एक जगह सुरक्षित सेव भी कर सकते हैं। तो इससे बहुत लाभ भी होगा हमारे भारत को। इससे कुछ हानि भी होगी, जैसा कि हमने आपको बताया, पूरी तरह एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं रहेगा, सीमित यूजर बेस रहेगा। तो व्हाट्सएप में हालांकि बहुत टूल हैं, अभी अभी ये नया बना है तो इसमें ज़्यादा टूल्स वगैरह नहीं हैं, और कभी कभी ये हैंग या बग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी नई मार्केट में आई है। और इसके बाद देखते हैं कि ये भारत ने जो एयरटाई ऐप मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया है उससे भारत को होने वाले लाभ क्या हैं। तो ये जो मेड इन इंडिया है और ये एयरटाई ऐप है वो भारत का है, तो इससे भारत को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलेगी। साथ ही साथ भारतीय डेटा को सुरक्षित कानून के पास रखा जाएगा। भारत के जो हमारे टेक्नोलॉजी हैं और जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, तो उनको खासकर रोजगार मिलेगा, और टेक्नोलॉजी जो है हमारे भारत की उसमें भी विकास होगा। ये जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट एक बार आया था उस मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा, और ये जो एयरटाई ऐप हैं वो स्थानीय भाषाओं में भी सपोर्ट करेगा, जिससे कि आम लोग भी इस ऐप को चला सके। उसके बाद जो हमारा है भारत के लिए, इसके लिए चुनौती क्या होगी। तो चुनौती ये होगी कि इस ऐप पर शिफ्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, और लोगों के मन में अभी विश्वास भी नहीं है। हो सकता है कि इससे कुछ धोखाधड़ी हो जाए, और अगर लोग भरोसा नहीं करेंगे तो लोगों को सुरक्षा को कमी महसूस होगी। साथ ही साथ इसके प्रभावी प्रचार के लिए जो है कि वो लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी बेहतरीन और प्रभावशाली तरीके से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों, न्यूज़पेपरों में प्रचार भी करनी पड़ेगी। इसके बाद जो हमारा अन्य देशों को इससे क्या नुकसान होगा, तो हालांकि आप लोगों को पता ही है कि जो व्हाट्सएप है वो विदेशी ग्रुप का ऐप है। तो यदि भारत स्वदेशी को अपनाता है तो इससे उन विदेशी कंपनियों को जो है उनकी जो आमदनी मिलती है इस ऐप से वो बंद हो जाएगी। अगर भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, मेड इन इंडिया ज़्यादा चलेगा, तो उनका जो वैश्विक प्रभाव है वो कमज़ोर हो जाएगा, और भारत की जो उनको डेटा मिलती है लीक हो जाती है तो उन पे उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सब नुकसान हो जाएगी जो कि भारत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और जो ग्लोबल स्तर पर डिजिटल विकेंद्रीकरण होगा उससे उनका एकाधिकार कम हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो विदेशी इनोवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। विदेशी कंपनियां बहुत इनोवेटिव हैं और हर दिन नई इनोवेशन करती रहती है, तो इससे भी प्रभावित होगा मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से। थैंक यू, बस इतना ही।